नमस्कार दोस्तों। आज एक प्रश्न आया है, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या ईश्वर की कृपा सब पर एक जैसी ही बरसती है या किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा, उसमें कुछ भेदभाव जैसा भी होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि क्या ऐसा है कि जैसे प्रेमानंद महाराज हैं या इसी तरह का कोई और साधु संत है जिसके अंदर एक तेज है, जिसके चेहरे पर एक आभा मंडल है, जो एकदम सुकून से, इतनी बीमारियों के रहते भी इतना सुकून से, इतना एक समभाव की स्थिति से लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लोगों के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर ईश्वर की कृपा ज़्यादा है और हमारे और आपके ऊपर क्या कम है? तो ये उनका प्रश्न था। असल में ईश्वर की कृपा को हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी किसी पर भी ना तो कम है ना ज़्यादा। एक चींटी को भी सूर्य की रोशनी उतनी ही मिल रही है जितनी वो ले सकती है। हम अपने हिसाब से सूर्य की रोशनी ले रहे हैं। हाथी या जिराफ, कोई भी दूसरा जीव जंतु जो बड़े आकार का है, तो उसके ऊपर भी सूर्य की रोशनी तो अपना प्रभाव सब पर एक जैसा ही डाल रही है। किसी के आकार, उसके प्रकार से सूर्य की रोशनी का कोई भेद नहीं है। सूर्य की रोशनी घास पर भी उतनी ही पड़ रही है जितनी कि किसी बड़े वृक्ष पर। लेकिन अब जैसे हर वृक्ष भोजन कैसे बनाएगा, उसकी जो फोटोसिंथेसिस की अगर क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की, तो एक घास अपने हिसाब से नई घास का निर्माण करेगी और दूसरे जो फलदार पौधे हैं वो अपने फलों का निर्माण करेंगे। अमरूद बना देगा, आम का पेड़ बना देगा। ठीक वैसे ही व्यक्ति भी है। मेरी जैसी क्षमता होगी, मेरी जैसी संवेदनशीलता होगी, मेरा जैसा धारण करने की क्षमता होगी, जितना अहम भाव मेरा कम होगा, उतना ही उसकी कृपा को मैं ज़्यादा ले पाऊँगा, ज़्यादा ग्रहण कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर की जो कृपा है किसी पर कम या किसी पर ज़्यादा है। नहीं, प्रेमानंद महाराज का अहम भाव शून्य है। उनकी धारण क्षमता अद्भुत है, अनंत है। या इस तरह के जो भी दूसरे महात्मा हैं, दूसरे जो भी साधु संत हैं जिन्होंने अपनी धारण क्षमता को, अपनी अहम भाव को अपने तपोबल से जितना कम कर लिया है, उतनी ही उनकी धारण क्षमता बढ़ गई है और इस कारण से वो उस कृपा को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पा रहे हैं। उन्होंने खुद बोला है ये बात कि ये जो शरीर है ये एक खोखा है, एक बस आवरण है जिसके भीतर वो ही विराजमान है और वही बोल रहा है। लेकिन हमने ये मान रखा है कि नहीं, हम कुछ हैं, मेरा मैं जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं अपने भीतर। उसकी कृपा में ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर नहीं बरस रही है, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ। क्यों? जैसे मान लीजिए मैं एक गिलास हूँ और अगर गिलास उल्टी रखी हुई है बरसात में, तो क्या वो पानी को ले सकती है? नहीं। उल्टा रखा होना मतलब अहम भाव से भरा होना। तो जब मैं अहम भाव से भरा हूँ, मेरी गागर, मेरी गिलास ही उल्टी रखी हुई है, तो मैं उस कृपा को कैसे ग्रहण कर पाऊँगा? ठीक यही
इन सब चीज़ों अध्यात्म के जगत में भी है। जैसे जैसे मैं अपने अहम को कम करूँगा, जैसे जैसे मैं अपनी धारण क्षमता को, ईश्वर को समझने में अपने तपोबल का इस्तेमाल करूँगा। तप मतलब सारा तप, सारी साधना, सारा ध्यान, सारा मेडिटेशन सिर्फ यही है कि आपका अहम भाव कम हो रहा है कि नहीं। अहम भाव को देखना है, समझना है, जानना है और जैसे जैसे हम इस पर काम करते रहते हैं वो कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे वो कम होगा आपकी क्षमता बढ़ेगी ईश्वर को समझने में, उसकी कृपा को धारण करने में। तो ये भ्रम बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दें। जिन्हें भी ये लगता है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर कम या ज़्यादा बरस रही है, या उसकी कृपा दृष्टि सब पर अलग अलग है, नहीं, उसकी कृपा दृष्टि में बिल्कुल भी भेद नहीं है। तो ये संशय, ये संदेह अपने मन से हटा दें। हाँ, लेकिन हमारी क्षमताएं अलग अलग हैं, हम में भेद हैं, इसलिए हम उस क्षमता, अपनी क्षमताओं का उतनी प्रभावशाली ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उसकी उस कृपा को ग्रहण करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है हमारे अंदर। तो इस कारण से हम आनंदित नहीं हो पाते। इस कारण से हम उसकी जो ग्रेस का जो महसूस करने की एक प्रवृत्ति है, हम उसमें ढल नहीं पाते। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।